इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एमडी वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तर्जमान वासा का कहना है कि सैदपुर के मकाम पर 90, शमशाबाद 80 और कटारिया में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गोलड़ा में 30, बोकड़ा 32, पीएमडी में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तर्जमान के मुताबिक महकमा मौसमियात की पेशन गोई पर वासा हाई अलर्ट है और रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमला और हैवी मशीनरी नशीबे इलाकों में तैनात है। नाला लई और शहर भर के नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने स्कॉटलैंड से वापसी पर अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत ने अगर तिजारती मुआहिदा ना किया तो उसे 25% टैरिफ देना पड़ेगा। भारत एक अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन उसने बुनियादी तौर पर तकरीबन तमाम ममालिक से ज्यादा टैरिफ वसूल किए। सदर ट्रंप का कहना था कि अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय नहीं पाया। अमेरिकी सदर ने अप्रैल में भारतीय मसनूआत पर 26% टैरिफ के नफाज का ऐलान किया था, जिस पर अमल दरामद जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। पूरी दुनिया इसकी दुनिया मोतरफ है। पाकिस्तान ने भारत से तारीखी जंग जीती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाक भारत की 4 रोज़ा जंग इंतहाई खतरनाक थी। कौम की दुआएं हमारे साथ थी। पाक फौज ने बहादुरी महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। इसमें हमारे फ़िज़ाई अफ़वाज ने भी शानदार अंदाज में अपनी जुर्रत दिखाई। एक एक लम्हे का गवाह हूँ। बतौर वज़ीर-ए-आज़म अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मशवरा कर रहा था। फील्ड मार्शल के साथ राबते में था। कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस जंग के बाद ये सोच खत्म हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग मैंने रुकवाई है। पाकिस्तान की इससे बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी और क्या हो सकती है। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी, जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा और इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद करवाया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ की खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम करता है। भारत ने हमारा पानी रोका या इसका रुख मोड़ा तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के साथ डायलॉग होगा तो कंपोजिट डायलॉग होगा। भारत जब चाहे जामिया मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तैयार है। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। पानी की एक बूंद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशां है। भारत की जानिब से मुतनाज़ बयानात की वजह से पाकिस्तान अलर्ट है। अजहर, अहमद चट्टा और अहमद खान बच्चर की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 26 अगस्त को उम्मीदवारान को निशान अलॉट किए जाएंगे। NA 129 की सीट रुकन कौमी असम्बली में आज़हर की वफात के बाद खाली हुई। NA 66 और PP 87 की नशस्तें अरकान के नाअहल होने की वजह से खाली करार दी गई। PTI को एक सियासी झटका, अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 1 चित्राल की नशस्त खाली करार दे दी। अब्दुल लतीफ चित्राली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चीन में 1100 इलेक्ट्रिक बसें तैयार की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने एक ट्वीट में ऐलान किया कि 240 इलेक्ट्रिक बसों का पहला बेड़ा 22 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगा। इन बसों को सूबे के इन छोटे अजला में रवाना किया जाएगा जहां माजी में कभी कोई बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं थी। चीन में तैयार की जा रही हैं ये बसें मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन होंगी। हर बस में CCTV कैमरे नस्ब होंगे, जबकि व्हील चेयर सार्फिन के लिए खुसूसी बिल्ट इन रैंप की सहूलत भी दी जाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि किराया सिर्फ 20 रुपये रखा गया है ताकि हर शहरी जदीद, आरामदेह और सस्ती सवारी से फ़ायदा उठा सके।
बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। बानी पीटीआई का अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकने पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बानी की कोई भी तहरीक बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होती। कुर्बानियों के लिए माल औलाद दूसरों की हो। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। बानी पीटीआई ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका, खबरें बेबुनियाद हैं। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तर्जमान पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी के बच्चे पाकिस्तान जरूर आएंगे, सिर्फ तारीख का तयन बाकी है। बच्चों ने वालिद को इत्तला दी, इजाजत नहीं ली। झूठी खबरें फैलाने का कोई फायदा नहीं। पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आवाम चीनी ढूंढती रही, सियासतदान इल्जामात में उलझ गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम मांग लिए। हुकूमत का शुगर मिल्स मालिकान के नाम देने से गुरेज। इजलास के दौरान आमिर डोगर और हुकूमती अरकान के दरमियान झड़प, सख्त जुमलों का तबादला। आमिर डोगर ने कहा सबसे ज्यादा शुगर मिल्स आसिफ जरदारी की हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन, तीसरे नंबर पर शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स हैं। सेनेटर अफनान उल्ला ने कहा कि आमिर डोगर ने पूरी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी किसके पैसे से बनी, किसके पैसे से चली। शाजिया मरी ने कहा इस फोरम का माहौल मलिक आमिर डोगर ने ही खराब किया है। उन्होंने नाम लिए, अब साबित करें। सेनेटर बिलाल मंदोखोयल ने कहा कि मलिक आमिर डोगर अपने अल्फाज वापस लें। नाम आने से पहले आपने नाम ले लिया, पर्सनल हो गए। जिस पर मलिक आमिर डोगर ने कहा कि मैंने सच बोला, हकाइक से सबको आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म चीनी के बरामद के हक में नहीं थे। चीनी से मुतल्लिक ऐसी सूरत हाल नहीं जैसी बयान की जाती है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं 6-7 मिल से चीनी की दस्तयाबी का मामला था जो मैंने हल करवा दिया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से गन्ने की पैदावार कम हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फरवरी के शुरू में कहा कि पैदावार कम है तो बरामद रोक दें। कीमत न बढ़ने की बात सीजन के हवाले से की गई थी। शुगर माफिया के आगे हुकूमत बेबस। चीनी स्कैंडल दिन दिहाड़े आवाम की जेब पर डाका है। नदीम अफजल चंद की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा चीनी स्कैंडल पर शफाफ इंक्वायरी जरूरी, जिम्मेदारान को बेनकाब किया जाए। पहले चीनी एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट करके आवाम को दोनों तरफ से लूटा गया। गन्ने की कीमत मुकर्रर की गई मगर किसान को अदायगी नहीं हुई। पानी की किल्लत के बावजूद गन्ने को प्रमोट करके ज़रूरी तवाज़ुन बिगाड़ा जा रहा है। कॉटन, गंदम, चावल कौमी फसलें हैं मगर शुगर लॉबी इन्हें ख़त्म कर रही है। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दें, जमहूरी तरीके से किसी की इतनी औकात नहीं कि हमारी हुकूमत गिरा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को पूरे मुल्क में निकलेंगे। मेरा ओहदा बानी पीटीआई की इमानत है। हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मेरे खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। इन केसेस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हम किसी से ब्लैकमेल होने वाले नहीं, अदालतों में पेश हो रही हैं, घबराने वाले नहीं। 5 अगस्त से बानी पीटीआई के रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं। हम जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला KP का 5 अगस्त को सबसे बड़ी रैली निकालने का ऐलान। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया कि इलेक्ट्रिक के सामने हुक्मरान भी बेबस। हुकूमत और अपोजिशन फट पड़े। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में बिजली नहीं होती। नेपरा कह रही है कि कराची के शहरियों से 50 अरब वसूल किए जाए। बिजली चोरी की शिकायत अपनी नाअहली छुपाने के लिए है। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा कि अवाम बिजली के अजाब में मुब्तला। कराची से कश्मीर तक शदीद परेशानी है। सिंध असम्बली में 10 में से 7 शहरी बिजली के मसले पर सवाल करते हैं। हर जमात बोल चुकी मगर कोई फायदा नहीं। हमें अब रेजोल्यूशन से आगे बढ़ना है। असल जरूरत अमली हल की है। ये हमारी नहीं आवाम की आवाज़ है। हम सबको मिल बैठकर इज्तिमाई आवाज़ बनना होगा। गदागरी एक लानत। पेशावर बेकारियों के खिलाफ हुकूमत मुतहर्रिक। पंजाब असम्बली में गदागरी के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पेश की। करारदाद के मुताबिक चौराहों, बाजारों, इबादतगाहों पर पेशावर भिखारी न सिर्फ आवाम के लिए परेशानी का बायस बल्कि माशरती इक़दार के लिए खतरा बनते जा रही हैं। मुनज़्ज़िम गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई। मजबूर गदागरों के लिए बहाली मराकज़, फ़नी तरबियत और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। बैरून मुल्क भी गदागरी से पाकिस्तान का वक़्कार मजरूह हुआ। ABN न्यूज़ की जानदार रिपोर्टिंग के बाद हुकूमत ने इस सिलसिले में अमली इक़दाम उठाने का फैसला किया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहान के बयानात कलमबंद। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई के वकील ने गवाह दफ्तर पर खारिजा पर
जरा मुकम्मल की। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह पेश करने की इजाज़त ले ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर 2 वादा मुआफ गवाहों और मजिस्ट्रेट का बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त दे दी। शाहिद हामिद कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मोहम्मद मिनहाज काजी और महबूब गफरान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन इल्जामात साबित करने में नाकाम। फैसले में कहा गया मुल्जिमान को शक का फायदा दिया जाता है। मुकदमे में बानी MQM नदीम नुसरत, सुहेल जैदी, राशिद अख्तर मफरूर मुल्जिमान में शामिल है। मफरूर मुल्जिमान का मुकदमा दाखिल दफ्तर। मुकदमे में मरकजी मुजरिम सौलत मिर्जा को सजा सुनाई जा चुकी है। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वह शहनशाहत है। खदशा पहले से था कि हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतें हमें मर्जी का वकील करने का वक्त ही नहीं दे रही। हमारा आईनी हक है हमारा केस हमारी मर्जी का वकील लड़े। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने की बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है, नाअहली से कबल फरीक को सुना जाता है। 10 साल की सजाएं क्या अगर उम्र कैद भी हो तो इलेक्शन कमीशन को सुनना पड़ता है। 9 मई के मुकदमात इंसाफ की बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके। अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा, अदालती कार्रवाइयां बदनीयती, जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रही हैं। झूठे मुकदमा, जबरदस्ती एतराफ और सियासी इंतकाम की फजा अदलिया के साख को तबाह कर रही है। इंसाफ नजर आना चाहिए। मौजूदा अदालती तर्ज अमल पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की रात गई कार्रवाइयां मुनसिफाना ट्रायल की नफी हैं। अहमद बचर का भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत। कहा, हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, अदलिया नोटिस ले।